हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एम सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर की लगातार हम एक से बढ़ के एक अच्छी क्लासें करते जा रहे हैं। आप प्यार भी अच्छा दे रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास के। आज के क्वेश्चन ये मान लो कि आज की क्लास से जो 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों एग्जाम में छपने वाले हैं। आप आने वाले समय में ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने वाले और हम एनालिसिस कराएंगे, तो आपको जरूर बताएंगे ये क्वेश्चन हमने करवाई थी। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कृषि विविधीकरण योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? कौन सी सरकार की ये योजना है? कृषि विविधीकरण योजना। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। कृषि विविधीकरण योजना दिल्ली सरकार की योजना है। दिल्ली सरकार नहीं, सॉरी, गुजरात सरकार की। किसकी है? गुजरात सरकार की। गुजरात ने क्या किया है? कृषि विविधीकरण योजना को स्टार्ट किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले उद्देश्य की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या दिया जाएगा। ये भी बातें हम करने वाले हैं। उद्देश्य क्या है? वन बंधु मतलब कि जो आदिवासी क्षेत्र के किसान हैं उनको इससे फायदा होने वाला है। वन बंधु या फिर कहीं वन बंधु या फिर आदिवासी किसान, ठीक है। वन बंधु या फिर कहें कि आदिवासी किसान है, उनको मतलब आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को लाभ। ठीक है, किसको लाभ? आदिवासी किसानों को लाभ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है ये बात हम और कर लेते हैं। तो आपको बताऊंगा सबसे पहले क्या होगा। जो 14 आदिवासी जिले हैं, 14 आदिवासी जिले हैं गुजरात के अंदर, जिनमें कि आदिवासी ज़्यादा रहते हैं। तो इन 14 आदिवासी जिलों के लिए कितने रुपए अलॉटमेंट किए गए हैं? वो किए गए हैं 31 करोड़ रुपए। कितने? 31 करोड़ रुपए। ये रुपए इनको सीधे सीधे नहीं दिए जाएंगे, इनसे संबंधित, कृषि से संबंधित इनको सामग्री दी जाएगी। कौन कौन सी सामग्री दी जाएगी वो आपको मैं बता देता हूं। तो सामग्री की बात करें, वो इसके अंदर क्या दी जाएगी? उर्वरक और बीज सहायता। उर्वरक प्लस बीज की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा उनको यूरिया और खाद वगैरह भी उपलब्ध करवाई जाएगी। यूरिया व जो अन्य खाद होती है वो भी इनको उपलब्ध करवाई जाएगी। खाद भी उपलब्ध। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? वो पिनराई विजयन। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। इसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये कहाँ है गिर राष्ट्रीय उद्यान? गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कहाँ है? नेशनल पार्क। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन हो गए? सॉरी, पिनराई विजयन कहाँ के हैं? ये तो केरल के हैं। ठीक है, गुजरात के कौन है? गुजरात के हैं विजय रूपाणी। विजय रूपाणी, ठीक है। ये थे गुजरात से संबंधित जानकारी। और जो है राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। ये कौन सरकार ने मतलब कि लॉन्च की? ये है दिल्ली सरकार। और आपको पता है थोड़े दिन पहले दिल्ली सरकार सुर्खियों में रही थी होम डिलीवरी के लेके। आप समझ गए होंगे कौन सी होम डिलीवरी की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं दिल्ली सरकार ने इसको लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे किसी मतलब कि घर के अंदर कोरोना से किसी एकमात्र मतलब कि कहीं कोरोना से एक सदस्य खोने वाले को 50,000 रुपये, एक सदस्य खोने वाले को कितने रुपए दिए जाएंगे? एक सदस्य खोने वाले को 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। इसके अलावा बात करें कि कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि
किसी घर के अंदर एक ही कमाने वाला होता है और उसी का कोविड से देहांत हो जाता है, ऐसे परिवार को 2500 रुपये पर माह की पेंशन मिलने वाली है। 2500 रुपये पर माह पेंशन। इसके अलावा जो मतलब कि जिनके मतलब कि घर में ये डेथ हुई है कोरोना से, उनके जो बच्चे हैं, आश्रित बच्चे हैं, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं भी दी जाएगी। शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधित सेवा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, क्या होगा? इसके अलावा बात करें, मैंने आपको दिल्ली में थोड़े दिन पहले बताया था, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किसने चलाया है? ये भी दिल्ली ने चलाया था। कौन सा? जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। ये मैंने बताया भी था आपको, दिल्ली के द्वारा योजना वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई है। इसके अलावा दिल्ली की बात करें, मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, सभी जानते हो। विधानसभा सीट 70, ठीक है, और जो लोकसभा सीट है 7। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं वो क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल जी, केजरीवाल। ठीक है, इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा एक बात और नोट कर लेना, 69वां संविधान संशोधन कौन सा? इसके अंदर क्या होता है कि जो दिल्ली के अंदर क्या होते हैं, 10% ही मंत्री बन सकते हैं, जबकि अन्य राज्य में 15% तक मंत्री बन सकते हैं। 10% तक मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, ये थे आज के अपने इंपोर्टेंट 2 क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, विश्व बैंक और IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य को नामित किया गया और एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मोंटेग सिंह अहलूवालिया। मोंटेग सिंह अहलूवालिया। ये एक भारतीय पूर्व अर्थशास्त्री थे और योजना आयोग था, जो पता है आपको, नीति आयोग के आने के बाद खत्म हो गया, उसको समाप्त कर दिया गया था 2014 में घोषणा में, 15 में समाप्त हो गया। योजना आयोग 1950 के अंदर बना था, उसके अंदर ये उपाध्यक्ष रह चुके थे। योजना आयोग में उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक है, इनको क्या किया गया है? विश्व बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ये विश्व बैंक, इसकी उच्च स्तरीय एक सलाहकार समिति बनाई गई है। उसके अंदर इनको एक सदस्य के रूप में नामित किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय ये बनाई गई है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, ये जरूरी है, उद्देश्य क्यों, हम किसी कमेटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले बात करें, एक तो उद्देश्य इसका कोविड-19 महामारी से कैसा निपटा जाए। ठीक है, इसके अलावा बात करें, एक है जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं से किस तरह से निपटा जाए। ठीक है, ये हो गई। अब बात करते हैं इसकी थीम क्या है। 2021 का जो मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम की बात करें, इंग्लिश में कहें तो स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे। इसके अलावा बात करें, हिंदी में बात करें तो स्वस्थ रहें। क्या क्या थीम है इसकी? इसकी थीम है, इसकी थीम की बात करें तो स्वस्थ रहें। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया, इनका उद्देश्य क्या हो गया? कोविड-19 महामारी से निपटना और जलवायु परिवर्तन से, ठीक है, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उससे निपटना। थीम की बात कर रहा था। थीम एक्चुअली हम किसकी बात करेंगे? थीम की बात हमें करनी थी अगले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि जो विश्व बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ठीक है, वाशिंगटन DC के अंदर है। इसके अलावा बात करें कि जो IMF है, उसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में। और जो विश्व बैंक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। इसके अलावा बात करें, जो IMF, इसके को अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इंक डाल के देना थोड़ी, जॉर्जिवा। ठीक है, इसके अलावा IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहनें भी
कहा जाता है। ब्रेटन वुड सम्मेलन के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। अब आगे बात करें कि ये पहली बार कब मनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को ही क्यों मनाया जाता है, सारी बातें हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जून को। ठीक है, थीम क्या है इसकी? थीम बात करें, स्वस्थ रही। ठीक है, स्वस्थ रही, मजबूत रही। क्या थीम है इसकी? स्वस्थ रहे, मजबूत रहे। इसके अलावा आगे बात करें क्या है? एक्टिव रहे। क्या है? मतलब कि सक्रिय रहे। हिंदी में बात करें तो सक्रिय रहे। अब इंग्लिश में बात करें तो क्या होगा? स्टे हेल्दी। क्या होगा? स्टे हेल्दी। ठीक है, स्टे स्ट्रोंग एंड स्टे, क्या है लास्ट में? स्टे एक्टिव। ये इसकी थीम है 2021 की। अब बात करते हैं ये पहली बार कब मनाया गया? 1948 को। कब मनाया गया? 1948 को बनाया गया था पहली बार। 23 जून 1948 को बनाया गया था। और जबकि पता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल है उनकी शुरुआत कब हुई थी? 1896 को अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक खेल है उनकी शुरुआत होती है। अब बात करते हैं कि जो कब हो गई इनका जो मनाया जाता है वो तो बनाया गया 1948 के। लेकिन गौर करने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, किसकी बात कर रहे हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय IOC की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक समिति किसकी बात कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें। स्थापना कब हुई थी? 1894 के अंदर। देखो मतलब कि बनाया कब से जा रहा है? 1948 से मनाना स्टार्ट किया और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। और ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई थी? 1896 से। इसके अलावा बात करें हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है इसका, स्विट्जरलैंड में। अब आगे बात करते हैं अध्यक्ष कौन है? थॉमस बोग। अध्यक्ष कौन है इसके? थॉमस बोग इसके अध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है पाश्चात्य युद्ध अभ्यास कौन कौन से देशों की नौसेना के बीच में किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत और USA। भारत वह USA की नौसेना के बीच में। याद रखना इस बात को। आपको पता है सेनाएं को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे थल सेना या थल सेना हो गई, उसके बाद एक होती है अपनी जिसकी बात कर रहा हूं मैं जो मतलब कि नौसेना, और एक होती है जिसको नेवी बोलते हैं, और एक होती है एयर फोर्स। और हिंदी में कहें ये बात एयर फोर्स को कहें वायु सेना। ठीक है, अब आगे बात करते हो तो भारत और USA के बीच में, भारत और USA की नौसेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये थी करंट से जुड़ी न्यूज। अब मैं चाहता हूं कि आपको जो नेवी से जुड़े महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है उनके बारे में आपको मैं बता दूं, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आए, और साथ साथ याद करते चलोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ये पाश्चात्य किसके बीच में हो गया? ये हो गया भारत और USA के बीच में। बात करते हैं सिम्बेक्स। एक है सिम्बेक्स। क्या है? सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास। ये किसके है? भारत और सिंगापुर के मध्य। सिंगापुर के मध्य। यहां मैं भारत साथ साथ में नहीं लिख रहा क्योंकि आपको बताने के लिए कि किसके साथ है? सिंगापुर के साथ है और भारत के साथ, दोनों के बीच में होती है। यह एक नेवी का युद्ध अभ्यास है। इसके अलावा बात करें एक है स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स इनको आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होने वाले हैं। कैसे? जैसे ये है, इसको कैसे लिखेंगे? स्लाइनेक्स। अब क्या हो गया? SL से क्या हो गया? श्रीलंका, और IN से इंडिया, X E और X से एक्सरसाइज। इंग्लिश में लिखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो स्लाइनेक्स किसके साथ है? श्रीलंका के साथ। किसके साथ है? श्रीलंका के साथ।
एक है वरुण, वो किसके साथ है, वरुण, वो किसके साथ है, रूस के साथ है। ठीक है, सिम्बेक्स किसके साथ है, सिंगापुर के साथ, और स्लाइनेक्स श्रीलंका के साथ। वरुण किसके साथ है, वरुण की बात करें ये है रूस के साथ, फ्रांस के साथ। ठीक है, इंद्र नेवी है वो है रूस के साथ, इंद्र नेवी ये है रूस के साथ। तो ये थे महत्वपूर्ण मतलब कि युद्ध अभ्यास जो नौसेना से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपनी दो महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। पहली योजना है पीएम किसान योजना। कब स्टार्ट हुई, 24 फरवरी 2019 को, 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट होती है। प्रधानमंत्री किसान योजना कब स्टार्ट होती है, 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट होती है। घोषणा की बात करें, घोषणा कब हुई, ये हुई थी 1 फरवरी 2019 को, 1 फरवरी 2019 को घोषणा होती है। ठीक है, स्टार्ट हो गई 24 फरवरी 2019 को, घोषणा होती है 1 फरवरी 2019 को। कहाँ से स्टार्ट होती है, गोरखपुर, कहाँ से, गोरखपुर यूपी से, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है। क्या होती है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है। इसके अलावा बात करें जो किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके अंदर 6,000 रुपये दिए जाते हैं, किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ये भी इसी के साथ स्टार्ट की गई थी, मतलब इसी के तहत स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये तो हो गई पीएम किसान योजना। अब आगे बात करते हैं, एक है स्वनिधि योजना। आपने सुना होगा जब पहली लहर आई थी कोरोना की, उस समय एक ही नारा था भारत का कि आत्मनिर्भर बनो। क्या बनो, आत्मनिर्भर बनो। और आत्मनिर्भर किसको बना रहे हैं, जो गली गली क्या बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, ठेले लगाते हैं, स्ट्रीट वेंडर होते हैं, उनको स्ट्रीट वेंडर के लिए चलाई गई थी ये योजना, स्ट्रीट वेंडर के लिए। ठीक है, इसमें क्या था, 10,000 रुपये दिए जा रहे थे, जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने घोषणा की थी, स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वनिधि योजना चलाई गई थी। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी, 1 जून 2020 को स्टार्ट कब हुई थी, ये भी नोट कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा। 1 जून 2020 को स्टार्ट हुई थी। एक दिन में सारी योजनाएं कंप्लीट होने के बाद जो महत्वपूर्ण योजना है उसके बाद आपको इन सारों का रिवाइज करवा दूंगा। क्लास आपको कैसी लगती है, इनमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या नई चीजें लेके आनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।